Subscribe and click the bell icon for television updates. तो जानना चाहेंगे आपसे कितना फॉलो कर रहे हो बिग बॉस को एंड कैसे लग रही है, मतलब आकाशा घर के अंदर कैसे लग रही है, कैसे खेल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। बिग बॉस को तो हम अब तो आकाशा है, अब तो मैं 24/7 फॉलो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई डॉटर। बट बिग बॉस मैं वैसे भी बहुत देखती हूँ, लाइक यू नो मेरा फेवरेट शो है ये। और आकाशा अंदर हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत फेयर डिग्निफाइड अपने एक अलग तरीके का गेम खेल रही है, जिसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, जिसमें कुछ गेम प्लानिंग नहीं है या लड़ाई झगड़े नहीं है, गालियां नहीं है। तो वो उस तरह का गेम खेल रही है जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ग्रुप में खेलने के बावजूद भी कुछ लोग अपना मतलब वो भेड़ चाल में खेलना जिसे कहते हैं वो हो रहा था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ग्रुप्स तो फटाफट बन गया क्योंकि अभी सब एक ही जगह पे है। तो सबने अपने अपने हिसाब से अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है और ग्रुप बना रहे हैं। तो जो उसके अपने भी थे वो भी शॉकिंगली नॉमिनेशंस में अंदर जाके आकाशा को नॉमिनेट कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बहुत ज्यादा उसके लिए भी वो शॉकिंग ही था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उसको तो अभी तक पता ही नहीं होगा। आई डोंट नो वेदर शी नोज कि इन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने अंदर जाके किया ना कन्फेशन रूम में। लेकिन इन दोनों का चलो, बाकी लोग तो मैं समझती हूँ, अफसाना वगैरह आई कैन अंडरस्टैंड, विशाल आई कैन अंडरस्टैंड, बट where तेजस्विनी एंड निशान nominated was a big shock। अगर ये दोनों नहीं और बहुत जन थे यार करने के लिए, उनको कर लेते कि मैं अब नाम भी लूंगी किसको करते, लेकिन आकाशा को इन्होंने किया तभी तो वो नॉमिनेट हुई, नहीं तो उसको इतने वोट्स नहीं मिलने थे। आपको क्या लग रहा है कि फिर तेजस्वी कहीं ना कहीं मतलब क्या कर रही है? वो दोस्ती निभा रही है, अपना गेम खेल रही है, या बहुत स्मार्टली कुछ करना चाह रही है? प्योरली गेम खेल रही है। अगर वो जिस तरह से उसका अपना मतलब जिस तरह से उसकी कोऑर्डिनेशन है आकाशा के साथ, तो हमें नहीं लगता था कि वो नॉमिनेट करेगी। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए तेजस्विनी को। करो, गेम है, थोड़ा टाइम तो दो यार। बाहर आके तुम फिर आज सुबह वो दोनों एक साथ बैठी हुई हैं और आकाशा को पता ही नहीं है कि उसने किया है उसको। आकाशा उसको अभी भी 100% फ्रेंड समझ रही है। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। आई डिडंट लाइक दिस। तेजस्विनी ने सीधा कर दिया, निशान ने सीधा, ये तो लगता है कि उन्होंने कुछ प्लानिंग या कुछ ऐसे करके किया है। बाद में उनके कल थोड़े बैठ के मैं बातें भी सुन रही थी कि हम दोनों एक मत हैं, और निशान तो तेजस्विनी बैठे हुए थे शाम को गार्डन में और वो बातें कर रहे थे। तो थोड़ा और टाइम देते। आई डोंट नो व्हाट, मैं क्या नाम दूं इस चीज को कि तेजस्विनी को इतनी क्या हो गई आकाशा से। वो तो इतनी स्वीट फ्रेंड है उसकी। अगर तेजस्वी की बात आए तो उनका बॉन्डिंग पहले हर किसी के साथ था, लेकिन अभी उनकी केमिस्ट्री करण के साथ काफी दिख रही है, चर्चा में भी है। उस मुद्दे पे एक बात जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है वो रियल केमिस्ट्री बन रही है या फिर वो भी उनका एक गेम का पॉइंट है एंड एक स्ट्रैटेजी है? लाइव में तो साफ बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ गेम के लिए है या वो सिर्फ सीन्स बना रहे हैं, जो कि सीन्स दिखे वो अच्छे सीन्स बन रहे हैं। ऐसा रियल में कुछ नहीं। अगर रियल फ्रेंडशिप है तो वो प्रतीक और आकाशा की दिख रही है मुझे, जो रियल कंसर्न दिख रहा है। क्योंकि प्रतीक एक लड़का ऐसा है कि वो बहुत हम्बल और बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन मैंने ऐसा मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा है। बट अब जब मैं देख रही हूँ ना, सिर्फ आकाशा के लिए नहीं, अफसाना के लिए भी और माइशा के लिए भी, और अदरवाइज ही इज अ वेरी protective kind of a boy with girls, so maybe because he has a mother and sister at home, so वो बहुत प्रोटेक्टिव है सब लड़कियों को लेके। वो ध्यान देता है कि किसी को लगी तो नहीं, अगर लग गई तो वो जाके उनको देखेगा, तो वो मुझे फ्रेंडशिप सही लग रही है। बाकी ये कई बार क्या होता है ना, किसी भी इंसान का परसेप्शन ऐसा बना देते लोग, उसको वैसे पोर्ट्रेट करते हैं कि ये ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप बहुत टाइम किसी को देखते हो ना बहुत ध्यान से, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी रियल में पता चलती है। तो मुझे मतलब पहले दिन ऐसा लगा बड़ा एरोगेंट। और मैंने ओटीटी भी बहुत पूरा देखा था ना, तो मुझे प्रतीक की छवि सही नहीं थी मेरे दिमाग में जब हाँ, क्योंकि ओटीटी में 6 वीक्स तो उसको एकदम ही अलग ही देखा मैंने। तो जब यहाँ वो थोड़ा आकाशा के नजदीक, फिर भी है स्वीट है। देखो वहाँ भी मैंने जो कुछ 1-2 एपिसोड देखे थोड़ा बहुत, तो जब सामने से जैसे नेहा भसीन
आप जब सामने से आपको किस तरह से आप अपनी फ्रेंडशिप को लेके जाना चाहते हो, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी को उतनी लिबर्टी दे दे, और गेम है ना, अपनी अपनी गेम होती है सबकी, तो ये उनकी गेम थी, तो पर यहाँ पे मुझे उनकी रियल फ्रेंडशिप दिख रही है, बहुत प्यारी फ्रेंडशिप दिख रही है। एज अ पेरेंट्स, एज अ फ्रेंड, एज अ ऑडियंस, अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसे खेलना चाहिए उसे, तो आपको कौन सा टिप्स है जो उन्हें आप देना चाहिए? खासा के लिए या वो खासा के लिए तो बहुत टिप्स है हमारे, पूरा मतलब गेम ही हमारी, तो उसको ऐसे समझा सकते हैं। बहुत कुछ है समझाने को, पर ये है ना कि कुछ मैसेज वहां तक जाएगा ही नहीं। Exactly. सबसे पहली बात थी कि वो इतनी ज्यादा, जब भी कुछ हो रहा होता है ना, एनीथिंग विच इज हैपनिंग, वो वहां पे होती है, सबसे ज्यादा कंसर्न वो होती है, लेकिन वो जुबान से नहीं बोलती है। तो उसको ये बोलना चाहेंगे कि यार खड़े रह के जुबान से बोल, ताकि वो कैच हो कैमरे में और वो दिखाया जाए। वो सिर्फ उसकी, उस बंदे की सेवा कर रही होती है, उसको लाला के कुछ देख रही है या उसको पैट कर रही है, दिल से कंसर्न, जुबान से नहीं बोलती है। वो एक टिप है। फिर थोड़ा सा बैठ के अपनी बात को रखो, ताकि कैमरा आपको कैच करे और वो दिखाया जाए, क्योंकि शी इज रनिंग अराउंड, वो 1 मिनट में यहाँ है, 1 मिनट में वहाँ है। तो यहाँ जब तक आप मुंह से बोलोगे ना, तो बातें बाहर नहीं आएंगी, नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो दिखाना है उनको, क्योंकि वो सिर्फ एक्सप्रेशंस तो नहीं दिखा सकते या सिर्फ वो सेवा भाव तो नहीं दिखा सकते, तो वो उसको अपनी जुबान से चीजों को बोलना चाहिए कि व्हाट शी इज थिंकिंग, चाहे लड़ाई है, चाहे किसी को लग गई है, चाहे कुछ भी है। तो वो दिखती है मुझे खड़ी हुई, मेन वो 1.5 घंटे के शो में खड़ी हुई दिखती है, फिर वो गायब हो जाती है नेक्स्ट सीन में। तो क्योंकि वो बोलती नहीं है ज्यादा, शी हैज टू स्पीक लाउड। या आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट स्ट्रांगली खेल रहा है, कौन स्ट्रेटेजी लगा के खेल रहा है, और कौन भेड़ चाल में खेल रहा है? ये 3 चीजें ना। मुझे लगता है विशाल सही गेम खेल रहा है। विशाल की गेम थोड़ी पकड़ी गई है, खेल तो रहा था वो, लेकिन बहुत ज्यादा उसने अपना दाव पेच शुरू से ही दिखा दिए, तो अब थोड़ा वो पकड़ा गया है। गेम बहुत अच्छी खेल रहा है, तेजस्विनी बहुत अच्छी खेल रही है, निशांत इज अ गुड प्लेयर, प्रतीक इज अ वेरी गुड प्लेयर, करण इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। ये सब बंदे थोड़े मंजे हुए हैं रियलिटी को लेके। शमिता इज ऑल्सो, शी इज डूइंग वेरी गुड, वो बहुत अच्छा खेल भी रही है और वो भी बहुत डिग्निटी से खेल रही है, यू नो, बट वो अपना पॉइंट जबरदस्त रखती है। रिसेंटली जो टास्क हुआ था, एंड वो टास्क में जो तेजस्विनी का वो ये वाला था कि हाँ उसको प्रॉब्लम हुआ है, अफसाना ने कुछ कर दिया है, ये वाला जो मतलब कहीं ना कहीं एक झूठ बोला है एक टास्क के लिए, आसिम को ले जाया जा रहा था। तो वो जो टास्क है उनका, वो मतलब अभी ये चीजें काफी जोनों से पूछी गई है कि हाँ गेम में प्री प्लानिंग सब होता है, चलता है, कितना हद तक ये सच था कि अपने हेल्थ को लेके इस चीज में इन्वॉल्व होना, बोलना। एज एन ऑडियंस मुझे नहीं अच्छा लगा, वो जो बेहोश हुई वो ना, हाँ, और उमर को मेडिकल इश्यूज स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली। उमर एज अ डॉक्टर, प्रोफेशन में है, एक डॉक्टर है वो, उन्होंने फर्स्ट वो गलत है, वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखा। एज एन ऑडियंस ये बहुत गलत हो गया। वो बेचारा सच में उठ के आने वाला था, यू नो, क्योंकि उसने ओथ ली हुई है एक एज ए डॉक्टर कि कहीं पे भी कुछ भी हो, ही हैज टू फर्स्ट go and see that and forget everything else। तो वो तो गेम छोड़ के भी आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि संभल गया, वो नहीं हुआ तो वो लोग नहीं उतरे। बट ये मुझे नहीं सही लगा एक बात। और उसने प्रिसाइसली बोला कि उमर को बुलाओ एग्जैक्टली, नो, कि वो ही डॉक्टर है। तो इतना वो समझ गए कि अगर रियल में कुछ होता तो बिग बॉस खुद ही भेज देते कोई टीम डॉक्टर की, यू नो, उसको खुद ही बुला लेते। बट ये उस समय अच्छा हुआ उन्होंने सोच लिया, नहीं तो उमर तो उतरने ही वाला था बिल्कुल। I didn't like that. That was not a good game this thing. बिग बॉस का घर यानी कनेक्शन बना। क्या लगता है इस सीजन कितने कनेक्शन बन पाए हैं? यंगस्टर्स है सारे, कनेक्शंस तो बनेंगे ही बनेंगे, बन रहे हैं ऑलरेडी। आते पहले तो एक बन गया, वो तो थोड़ा अलग ही टाइप का बन गया। अब मुझे इन दोनों का भी जो आकाशा और प्रतीक की फ्रेंडशिप मुझे लग रहा है कि पता है क्या, पहले मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ। बट जब जैसे जैसे मैंने देखा ना कि आकाशा है बहुत इमोशनल, जैसे कि वो बहुत फैमिली वो आशु को, ब्रदर को मिस कर रही है, डैडी मम्मा, वो शुरू में यही बोल रही थी। बट प्रतीक एक
लड़का था जो हमेशा उसके पास खड़ा रहा। कोई फ्रेंड नहीं आई, कोई महिषा नहीं आई, कोई तेजस्विनी नहीं आई, कोई अफसाना नहीं आई, कोई नहीं आया उसके पास जब वो अकेला महसूस कर रही थी। फोटोज देख के पहले प्रतीक वाज द वन जो 2 घंटे उसके साथ खड़ा रहा और उसको कंफर्ट देता रहा। तो वो बनते रियल टुवर्ड्स आकाश, वो रियल फ्रेंडशिप बन गई है, वो रियल कंसर्न है। आप देखो कुछ खा भी रहे होते ना, एक दूसरे को खिलाए बगैर नहीं खा रहे, तो ये कैमरे के लिए नहीं है, ये बहुत स्वीट फ्रेंडशिप, एक कंफर्ट वाली फ्रेंडशिप बन गई है इन दोनों की। तो एक ये हो गया। अब आगे करण तेजस्विनी का बन रहा है, और फिर उसके बाद लेट्स सी। अब तो वैसे लड़कियां का, मैं शमिता का तो अब तक तो ऐसा बना नहीं है। आई डोंट नो, तो शायद उसका बॉयफ्रेंड ही आ जाए, यू नेवर नो, बट दे वर ट्राइंग, आशा वाज ट्राइंग कि करण शमिता या करण तेजस्विनी। सो इन द मॉर्निंग आई सॉ, मतलब आकाशा मैच में क्या, हां शी वाज, वो बैठी हुई। ये बिग बॉस का घर तो है एक्चुअली शेरों का ही है। तो आकाशा जब मीका जी के साथ परफॉर्म किया करती थी ना, उसने इनिशियली वेरी छोटी सी उम्र में उनके बैंड ज्वाइन करके वो उनके साथ शोज करती थी। तो वहाँ पे सारे इनके पंजाब के बड़े बड़े सब म्यूजिशियंस थे, मीका पाजी थे, उनके जो भी थे। तो आकाशा वाज द ओनली लिटिल गर्ल देयर, शी वाज ओनली 15 or 16 दैट टाइम। सो मीका जी उसको बोलते थे शेरों के बीच में हिरन का बच्चा, क्योंकि ये भी बहुत स्वीट और उस तरह के नेचर के। तो मीका एंड कहीं ना कहीं पापा का नेचर उन्होंने अडॉप्ट किया अपने अंदर। यस वेरी स्वीट और जेंटल नेचर। तो वो बोलता था, मीका बाजी बोलते थे शेरों के बीच में हिरन का बच्चा। तो मुझे ना वो यहाँ पे रिलेट हो रहा है, यहाँ पे सारे ना शेर बनते हैं, जिसमें एक आकाशा स्वीट सी हिरन की बच्ची लग रही है मुझे, जो कि स्वीटली सब जगह जा रही है, धोखे भी मिल रहे हैं, फिर भी उसको भूल के अगले का फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है वहाँ पे। 3 हफ्ते हो गए हैं, उसने भी सीख लिया है कि यहाँ तो भैया चिल्लाना रहना है, तो लड़के ही रहना है। यस, इसीलिए बिग बॉस के घर में भेजा था ना, उसको रियल दुनिया दिखानी थी मैंने, क्योंकि बहुत ही सिक्योर माहौल में रही है। क्योंकि सिम्बा से तो ज्यादा ही आवाज निकालती है। अब तो शेरनी बन के चीखती है वो। So good. जो कंटेस्टेंट घर से बाहर गए हैं, उन्हें अगर फिर से लाना हो तो किन कंटेस्टेंट का? I think Vidhi should get a chance. Vidhi was good. She should get a chance. Yeah. Donald could not make any good connections with anybody. ना किसी लड़के के साथ, ना किसी लड़की के साथ। उसका थोड़ा अपना एक एटीट्यूड टाइप था। I don't know, मैं उसको जानती नहीं हूँ, बट विधि बहुत स्वीट और सॉफ्ट और बहुत ही सबके साथ मतलब जैसे सबके साथ मिल के रहने वाली और उस तरह से मुझे लगती थी। तो विधि शुड डेफिनेटली गेट अ चांस।